हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 29वां दिन और आज है 28 मार्च। तो सबसे पहले आज का जो हमारा परिवाची है वो है किरण। तो आज का जो हमारा परिवाची है वो है किरण का परिवाची। तो किरण के परिवाची रश्मि, दीप्ति, मरीचि, कर, अंशु, मयूख। तो ये है हमारा किरण का परिवाची, जिसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और उसे अच्छे से अगर आप इसे 5 से 7 मिनट देते हैं तो ये परिवाची आराम से याद हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसे याद करने के लिए आपको 7-8 बार इसे लिखना है और अपने मन में तब तक इसे याद करना है, तब तक इसे बोलना है जब तक ये आप आंख बंद कर इसे अच्छे से आप एक बार में सारा परिवाची बोल ना लें, तभी ये याद होने वाली है। और जब ये एक बार याद हो जाएगी तो बस आप रिवीजन करेंगे, अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आपको ऐसे करके आपको इसे अच्छे से याद करना है। और उसके बाद आज आपको क्या करना है, तो आज आपको भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जितने भी भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, टोटल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट बनाया है। आपको भी ऐसे एक छोटा सा नक्शा बनाना है भारत का, और कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस किस राज्य में है और उससे संबंधित आप बाकी चीज़ें आपको अपने कॉपी में लिखना है। तो ऐसे करके आपको अपनी कॉपी में नोट बना के अच्छे याद करना है, क्योंकि ये हमारा जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था और ये हर टेस्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। जितने इससे पहले जो हम संडे को टेस्ट मारे थे RWA पे, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो आपको ये अच्छे से याद करना है, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि आज आपको स्टैटिक में क्या करना है और आज आपका टारगेट क्या है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे 20 से 25 मिनट। 1 से लेकर 26 तक आपको वर्ग लिखना है और 1 से लेकर 26 तक ही आपको घन लिखना है, ठीक है। और उसे याद भी करना है। 10 जोड़ 10 गुणा 10 घटाना 10 भाग करना है। इसका मैं वीडियो बना के एक बार फिर से डाल दूंगा, कैसे मैं करता हूँ, एकदम अपना वीडियो बना के अच्छे से डाल दूंगा कि कैलकुलेशन मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी में क्या करना है, तो हिंदी में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है। तो ये मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं, ये हिंदी का पूरा सिलेबस है। तो हमारा इसमें लगभग 12 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हिंदी के ग्रामर के 12 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा केवल काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार, ये चीज़ बताए ग्रामर में, जो कि 7-8 टॉपिक है। ये हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद विलोम पर्यायवाची हमारा हो ही रहा है। और उसके बाद हमारा बचेगा हिंदी के पुरस्कार, लेखक और कवि। तो इन सब चीज़ों को भी हम कर लेंगे। और उसके बाद एक चीज़, जब हमारा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो हमें केवल रिवीजन करना रहेगा और प्रैक्टिस कहाँ से करना है, इसका एकदम बेस्ट जगह बताऊंगा मैं आपको, कहाँ से प्रैक्टिस आपको लगानी है, वो भी एकदम फ्री और एकदम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, एकदम बेस्ट जगह बताऊंगा। तो अभी हमारा जैसे ही हमारा ये हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम केवल रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बेस्ट जगह मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आज हमें हिंदी में क्या करना है, क्रिया के बारे में पढ़ना है। कल भी हमने क्रिया से पढ़ा था, आज भी हम क्रिया के ही बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को करेंगे। तो आज भी आपको क्रिया को ही पढ़ना है। तो आप क्रिया को चाहे तो बुक से पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से, जो भी आपके पास बुक हो, या तो आप अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो विवेक सर ने क्रिया का क्लास यूट्यूब पे कराया है, आप विवेक सर से कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी में आपको क्या करना है, एक पेज विलोम पढ़ना है। जैसे ये मेरे पास हिंदी की किताब है और यहाँ पे विलोम दे रखा है, तो ये एक पेज है। तो आपको इस एक पेज पे जितने भी विलोम मिलेंगे, ये सारा विलोम आपको एक दिन में पढ़ना है, सॉरी उसके लिए। तो आपको ये पूरा एक पेज आपको विलोम पढ़ना है, ठीक है। अब जितने भी विलोम हो आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको एक परिभाषा याद करना है किरण का। उसके बाद हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो आपको मैप का क्लास लेना है, क्लास नंबर 13। उसके बाद संविधान में आपको क्लास नंबर 24 लेना है, जो कि भाग 5 है। और इससे पहले हमने जो क्लास लिया था उसमें हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज भी हम राष्ट्रपति के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छे से लेनी है संविधान की। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका नाम है लर्निंग इज टाइड, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और उसके बाद हम यूपी जीके का क्लास नंबर 14 लेंगे, जिसमें हम यूपी के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी यूपी में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। और उसके बाद इतिहास का हम क्लास नंबर 22 लेंगे। इससे पहले हमने क्लास नंबर 21 में बिंदुसार, अजातशत्रु, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, आज उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी क्लास हैं जीके के, मैं इसको टेलीग्राम पे इन सब का लिंक डाल दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैथ में 20 प्रश्न लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस के। और अगर आपको मैथ फ्री में करना है, अगर आप कहीं से मैथ नहीं कर रहे हैं
तो आप गगन प्रताप सर का प्रॉफिट एंड लॉस का 13 घंटे का क्लास है, आप वहाँ से देख के उसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आपको क्या करना है, 2 एसएससी के प्रीवियस ईयर के सेट लगाने हैं। तो आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये 2 प्रीवियस ईयर के सेट कहाँ से मिलेंगे टेक्स्ट बुक पे, तो इसको मैं टेक्स्ट बुक पे मारता हूँ। तो इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देता हूँ कि आपको टेस्ट कैसे मारना है और कहाँ मिलेगा और कैसे मारना है और मैं कैसे मारता हूँ। ठीक है, और अगर आप कहीं से रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है शुरू से फ्री में, तो आप यूट्यूब पे टारगेट विद अंकित पे पीके सर नाम से एक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं एकदम शुरू से, यूपी कांस्टेबल के रीजनिंग करा रहे हैं, आप चाहे तो उनसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको जून के दिवस को एक बार अच्छे से देखना है, रिवाइज कर लेना है। और आज हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, 2 संगठन को अच्छे से याद करेंगे। एक तो कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी, इसका मुख्यालय लंदन में है और इसमें टोटल 56 देश हैं वर्तमान में। 55वां देश गैबोन, 56वां देश टोगो है और भारत जो है कॉमनवेल्थ का राष्ट्रमंडल का 1945 में सदस्य बना। ठीक है, और कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा रेड क्रॉस, तो इसकी स्थापना 1863, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये जो रेड क्रॉस संस्थान है, इस संस्थान को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, एक बार 1917 में, एक बार 1944 में, एक बार 1963 में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो भारत में है, रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में की गई थी। तो ये संगठन आपको अच्छे से याद करना है, इसका स्थापना, इसका मुख्यालय, बस यही हमारा मेन है। तो यही था हमारा आज का टारगेट। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी।